हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय स्टडी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, आज हम क्या है, इस वीडियो में ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको हम क्लियर करेंगे, प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है उसको समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। ये क्या है, पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी घटना के घटित होने से पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता लगाना ही प्रायिकता कहलाता है। अब इसमें यह बताया गया कि जैसे कोई भी घटना घटित होती है, यहाँ पर घटना का मतलब वो नहीं है दुर्घटना। यहाँ पर घटना का मतलब है कि किसी पास मतलब कोई भी काम करना, जैसे पासे को उछालना, सिक्के को उछालना, घटना का मतलब यही होता है यहाँ पर। तो देखो, जैसे हम कोई भी सिक्का उछालते हैं तो सिक्के को उछालने के बाद जो भी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं ना, जो भी हम उसका एक निश्चित मान ज्ञात करते हैं, वो मान ही हमारा क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, देखो, पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आना। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम आगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो देखो, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, देखो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हम ये सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो, हम आगे देखते हैं। देखो, प्रायिकता को P1 से दर्शाया जाता है। ये जो प्रायिकता होती है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसलिए प्रायिकता को P से दर्शाया जाता है। तो अब देखो, हम P1 का मतलब क्या होता है, देखो, P1 का मतलब होता है कि घटना A का घटित होना। और P का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट के अंदर B है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो P मतलब प्रायिकता, B मतलब B की, तो P का मतलब होता है कि घटना B का घटित होना। अब देखो यहाँ पर PA, ये जो चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह, ये A के ऊपर ये जो चिन्ह लग रहा है, इस चिन्ह को हम कहते हैं बार। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं, बार। तो P बार, इसका मतलब होता है घटना A का घटित न होना। और ये जो आगे दे रखा है PB बार, अब B के ऊपर कौन सा चिन्ह लग रहा है, बार का चिन्ह लग रहा है, बार का। तो इसका मतलब ये होता है कि घटना B का घटित न होना। चलो, तो हम आगे और देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, अब हम आगे देखते हैं। देखो, नोट, ये जो नोट दे रखा है वो हमें ढंग से समझना है दोस्तों। देखो देखो, नोट में क्या दे रखा है, पहला जो नोट दे रखा है वो देखो क्या दे रखा है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब भी प्रायिकता पूछी जाए, अगर आपका मान माइनस में आ रहा है तो आप
आप कह देना कि ये क्या है, हमारी प्रायिकता नहीं है, क्योंकि प्रायिकता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता की जो सीमा दे रखी है, प्रायिकता की सीमा है, देखो प्रायिकता जो होती है ना, वो 0 से तो बड़ी होती है और बराबर होती है, और 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। ये क्या होती है, प्रायिकता की सीमा होती है। प्रायिकता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रायिकता का जो मान आता है ना, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो हमारा दूसरा नोट क्या है, देखो दूसरा नोट दे रखा है, घटना ए की प्रायिकता तथा घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। अब इसमें यह बताया गया है कि पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। पी ए का मतलब तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, घटना ए का घटित होना, और पी ए बार का मतलब होता है घटना ए का घटित न होना। इन दोनों का जो योगफल है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए इक्वल 1 कर दिया। अब देखो यहाँ से हम, अगर हमें ए की प्रायिकता निकालनी हो ना, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि हमें घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है और हमें ए नहीं की प्रायिकता दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 में से घटा देंगे। हम क्या करेंगे, उस 1 में से उस ए नहीं की प्रायिकता को माइनस कर देंगे। इस प्रकार हमारी घटना ए की प्रायिकता आ जाएगी। यदि हमें घटना ए की प्रायिकता दे रखी है और घटना ए नहीं की प्रायिकता पूछे, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम ये सूत्र लगाएंगे 1 माइनस पी ए। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1 माइनस पी ए का सूत्र लगाएंगे। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रतिदर्श बिंदु या फिर प्रतिदर्श समष्टि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैंपल स्पेस। तो देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी घटना के घटित होने से प्राप्त, किसी घटना के घटित होने से प्राप्त होने वाले कुल परिणामों को जब एक समुच्चय के अंदर लिखा जाता है तो वह प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। मतलब ये बताया गया है कि जैसे कोई सी भी घटना घटित होती हो, जब उस घटना में जैसे कुल परिणाम आते हैं ना, जब हम उन सभी परिणामों को एक समुच्चय, एक चिन्ह होता है समुच्चय का, अगर हम उन सभी परिणामों को उस समुच्चय के अंदर रख देते हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिदर्श बिंदु या फिर प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो प्रतिदर्श समष्टि होती है इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है, देखो देखो एस बराबर, यह है हमारा मझला कोष्टक, इस समुच्चय, इसको हम समुच्चय बोलते हैं, लेकिन इसके ये जो कोष्टक होता है इसको मझला कोष्टक के नाम से जाना जाता है। जब इसके अंदर अगर ये अंक लिखे होते हैं तो इसे समुच्चय कहते हैं। जैसे ये जो मझले कोष्टक के अंदर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात इसका मतलब ये है कि किसी पासे को हमने उछाला है और उछालने के बाद जो भी परिणाम आए हैं वो हमने इन परिणामों को एक समुच्चय के अंदर एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया है। इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिदर्श बिंदु या फिर प्रतिदर्श समष्टि। चलो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, देखो अब हम देखते हैं आगे अनुकूल घटनाएं, यानी जो हमारे जो अनुकूल घटनाएं होती है वो क्या होती है। देखो अनुकूल घटना में दे रखा है किसी घटना के घटित होने से
प्राप्त होने वाले कुछ परिणाम ही अनुकूल स्थितियां कहलाती है या अनुकूल घटनाएं कहलाती है। जैसे जैसे हम पासे को उछालते हैं तो पासे को उछालने पर टोटल परिणाम 6 प्राप्त होते हैं। यदि उसमें ये पूछ लिया जाए कि 2 से बड़ा अंक ज्ञात करो तो कुल परिणाम तो हमारे 6 हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि इसने के वो पूछ लिया कि 2 से बड़ा अंक, यानी तो कुछ ही परिणाम पूछे हैं इसने, इसलिए ये क्या होती है, हमारी अनुकूल घटनाएं होती है। अब देखो, कुल घटनाएं या फिर कुल स्थितियां, किसी घटना के घटित होने से प्राप्त होने वाले सभी परिणामों की संख्या को कुल स्थितियां या कुल घटनाएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सिक्के को उछालना, पासे को उछालना। अब देखो, जैसे हम सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्के को उछाल रहे हैं ना, तो हमें टोटल 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 2 परिणाम टोटल, यानी कुल परिणाम। तो वो जो कुल परिणाम होते हैं ना, कोई भी किसी भी घटना के घटित होने पर जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं, वो सभी परिणाम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुल परिणाम या कुल स्थितियां कहलाती हैं। अब देखो, हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम इसके बारे में भी पढ़ें। किसके बारे में? सिक्के के बारे में देखते हूँ। सिक्के को हम कहते हैं कोइन, कोइंस। अब देखो, सिक्के में 2 परिणाम होते हैं। आपने दोस्तों एक सिक्का देखा होगा, उस सिक्के में एक तरफ तो होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। हेड हेड को हम शॉर्ट में एच कहते हैं और टेल को हम शॉर्ट में टी कहते हैं। एच का मतलब होता है चित और टी का मतलब होता है पट, कहते हैं हम टी को क्या कहते हैं? पट कहते हैं। अब देखो, आगे हम देखते हैं, पास सिक्के की बात हो गई, अब हम पासे में देखते हैं पासा क्या होता है। तो पासा मतलब डाइस। अब डाइस के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों। तो इसमें कुल 6 परिणाम होते हैं। डाइस जो होता है वो हमारा कैसा होता है? डाइस जो होता है, ये हमने देखो चित्र भी बना रखा है डाइस का। इस डाइस में क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। ये जो 6 फलक होते हैं, इन पर वो लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं 6 फलकों पर। तो ये हमारा देखो पासा है। आप लूडो खेलते होंगे, बहुत से लोग होते हैं जो लूडो जो होता है वो गेम होता है, तो उसमें क्या, हाँ, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो गेम खेलते हैं ना, जो लोग भी गेम खेलते हैं वो सब जानते होंगे कि पासा क्या होता है। तो चलो आगे हम देखते हैं ताश के पत्तों के बारे में। आगे हम देखते हैं ताश के पत्ते क्या होते हैं। अब देखो, ताश के पत्ते देखो क्या होते हैं। तो ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं दोस्तों, याद कर लेना। ये जो है पूरा जो चैप्टर है उसका निचोड़ है दोस्तों। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया ना, तो ये मान लो आपका पूरा जो चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त है। आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आराम से समझ में आ गया, अगर समझ में आ जाएगा अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया तो देखो, हम जानते हैं कि ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की जो पत्तियां होती है वो कितनी पत्तियां होती है? 52 पत्तियां होती है। अब देखो, लाल पत्तों की संख्या कितनी होती है? ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं कुल। अब उनमें से लाल पत्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 26 होती है। 26 कैसे होती है दोस्तों? देखो, उसमें देखो 13 तो ईंट के होते हैं और 13 किसके होते हैं? पान के होते हैं। ये जो ईंट और जो पान होती है, ये हमारे क्या होते हैं? लाल पत्ते होते हैं, लाल। ईंट और पान हमारे लाल होते हैं और जो चिड़ी रुखम होते हैं वो हमारे काले होते हैं। तो देखो, आगे हम देखते हैं काले पत्तों की संख्या। तो देखो, काले पत्तों की संख्या भी कितनी होती है? 26 होती है। इसमें देखो 13 तो चिड़ी के पत्ते होते हैं और 13 क्या होते हैं? हुक्म के पत्ते। इसलिए टोटल मिलाकर कितने हो गए? 26 पत्ते। यानी लाल पत्तों की संख्या 26 है, काले पत्तों की संख्या 26 है। 26 और 26 अगर हम टोटल करेंगे तो 52 हो गया।
हम जानते हैं कि ताश के पत्ते क्या होते हैं, 13-13 होते हैं। आप बहुत बार खेले होंगे। आपने खेले तो आपने कभी देखा होगा लोगों को खेलते हुए ताश का गेम। तो उसमें एक बंदे के पास, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, इसमें एक बंदे के पास 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्तों में होते हैं, देखो दोस्तों, एक तो इक्का होता है, बादशाह, बेगम, गुल्ला, फिर आती है दहली, नैली, अट्ठी, सत्ती, छक्की, पंजी, चौकी, तिक्की, दुक्की। ये जो हमारे पत्ते होते हैं ये हमारे ताश के पत्ते होते हैं। देखो दोस्तों, हम अब आगे पढ़ेंगे कि लीप वर्ष के बारे में पढ़ेंगे और एलीप वर्ष के बारे में। दोस्तों ढंग से याद रखना कि जो लीप वर्ष होता है इसमें 366 दिन होते हैं। यदि 366 दिन में अगर हम सप्ताह निकालें, सप्ताह निकालने के लिए क्या करेंगे, 366 में अगर हम 7 का भाग देंगे ना, तो 7 का भाग देने के बाद हमारे सप्ते निकल के आएंगे। तो इसमें देखो, 366 में 7 का भाग देने पर 52 तो हमारे सप्ताह आ जाते हैं और हमारे 2 दिन क्या बचते हैं, शेष बचते हैं। और जो अलीप वर्ष होता है इसमें क्या होता है कि 365 दिन होते हैं, इसमें एक दिन कम होता है। तो इसमें भी अगर हम सप्ताह निकालना चाहें तो 365 में आप 7 का भाग लगा देना। लगाने के बाद हमारे आ जाएंगे कि 52 तो सप्ताह होंगे अलीप वर्ष में और एक दिन शेष बचेगा। तो दोस्तों याद रखना लीप वर्ष और अलीप वर्ष। अब देखो हम एक और चीज देख लेते हैं। देखो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। यदि दो घटनाएं, एक तो है पीए, एक है पीबी, यदि दोनों स्वतंत्र घटनाएं, यदि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, तो पीए इंटू क्या होता है, पीबी होता है। यदि दो घटनाएं पीए तथा पीबी अगर दोनों बोल दिया जाए कि स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, तो ये दोनों जो घटनाएं होती है इनके बीच में इंटू का चिन्ह आ जाता है, अर्थात दोनों मल्टीप्लाई में होती है।